नमस्कार, मैं प्रगति भारद्वाज आप सभी उपस्थित गणों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। और भाई साहब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि लग रहा है बस बैठकर सुनते ही जाऊँ, पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने के लिए सबसे पहले अमर उजाला का धन्यवाद और शुभकामनाएं। पूरे विश्व में बस भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अनेकता में एकता देखते नहीं, सुनते नहीं, बल्कि जीते हैं। तो एक शेर भारत के नाम के हिस्से में कुछ काम लिखा था, मुझको ना आराम लिखा था। हिस्से में कुछ काम लिखा था, मुझको ना आराम लिखा था। फूल वहाँ पर खिल आए हैं जहाँ तुम्हारा नाम लिखा था। और एक शेर कि फूल कहीं कदमों पे नहीं, शाखों पे होने चाहिए। फूल कहीं कदमों में नहीं, शाखों पे होने चाहिए। सपने जुबां पे ना होकर आँखों पे होने चाहिए। और पढ़ती हूँ, सुनिए आप कि जिसने भी इस हसीन ज़माने को लिखा है, जिसने भी इस हसीन ज़माने को लिखा है, उसको भी है यकीन ज़माने को लिखा है। जिसने भी इस हसीन ज़माने को लिखा है, उसको भी है यकीन ज़माने को लिखा है फूल कहीं तितली कहीं झरने और तालाब, हर अंग पे धरती के खजाने को लिखा है। और एक शेर आप सभी की नज़र करती हूँ कि बारे में तेरे पूछता है रोज़ क्या करूँ। बारे में तेरे पूछता है रोज़ क्या करूँ, जो शेर मैंने तुझको सुनाने को लिखा है। और करो ना एतबार ऐसे आँख मूंद कर, करो ना एतबार ऐसे आँख मूंद कर, इन पर्चियों को वोट कमाने को लिखा है। और एक सच्चा शेर पढ़ती हूँ कि गुरूर करूँ क्यों मुहाजिर यहाँ की हूँ। गुरूर करूँ क्यों मुहाजिर यहाँ की हूँ, हर हर्फ तय है उसने मिटाने को लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता जो शहीद आज़म भगत सिंह के जीवन पर आधारित है, पढ़कर अपना स्थान लूँगी कि हथियार न जब कोई मिलता था स्वयं तलवार बन जाते थे। हथियार न जब कोई मिलता था स्वयं तलवार बन जाते थे। रगों में अरियों के अटक जाए वो रक्तधार बन जाते थे। हथियार न जब कोई मिलता था स्वयं तलवार बन जाते थे। रगों में अरियों के अटक जाए वो रक्तधार बन जाते थे। लाहौर में थे जन्मे अपने भारत से जमकर प्यार किया। डीएवी में शिक्षा ली ब्रिटिश विद्यालय का बहिष्कार किया। आज़ादी को लक्ष्य बनाकर वो पग पग बढ़ते जाते थे। आज़ादी को लक्ष्य बनाकर वो पग पग बढ़ते जाते थे। सीखने की एक छाती प्रबल पुस्तक वो कई पढ़ जाते थे। जलियांवाला बाग की बातें सुन कदम थी उनकी थमी नहीं। लगा अंबर ने चेहरा छुपाया और पैरों के नीचे जमीन नहीं। बोतल में भरी वो मिट्टी फिर रग रग में उसे उतार लिया। 12 वर्षीय भगत सिंह को उस घटना ने नया अवतार दिया। जो इंच भी मंजिल से दूर करे वो राह नहीं अपनाते थे। एकाकी की भावना थी गरम दल के कहलाते थे। पायल कंगन मेहंदी बिंदिया से ना नाता जोड़ा था। मोहब्बत थी आजादी से पाने हर हद तक जाते थे। माने शादी की बात जो की था मनाना बस की बात नहीं। चिट्ठी लिखकर घर छोड़ चले। चांद जब निकला और शाम ढली मिले उनके ही जैसे कई क्रांतिकारी। जीते थे बस जो वतन के लिए। नस नस में देश का प्रेम भरा, आंखों में शोला दुश्मन के लिए। लिख कर लेख पत्रिकाओं में बांट लोगों में आते थे। जेल भी जाना पड़ता था तो तनिक नहीं घबराते थे। लाला लाजपत राय का बदला जाकर लेते आए थे। भेष जो बदला कोई गोरे पहचान उन्हें ना पाए थे। सेंट्रल असेंबली में किया धमाका, सेंट्रल असेंबली में किया धमाका। बहरों को सुनाने को न घात करे ऐसा बम बटुकेश्वर दत्त से कहा बनाने को। जीवन का नक्शा मौत की ओर कदम बढ़ाते जा रहा था, पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश का प्रेमी लगा रहा था। 2 वर्ष की सजा सुनाई
2 वर्ष की सजा सुनाई, फिर फांसी पर उन्हें चढ़ाना था। फर्क उसे पर क्या पड़ता जो पहले से ही दीवाना था। जेल में भी संकैदियों के आंदोलन कर जाते थे, अंग्रेजों का दम था घुटा, वो नाको चने चबवाते थे। 23 मार्च 1931, अब अपना स्थान लूंगी कि 23 मार्च 1931 को ही वो दिन आया था, राजगुरु सुखदेव भगत को फांसी के लिए बुलाया था। तीनों जवान हंसते हंसते हमेशा की तरह बेखौफ चले, हकदार सच्चे आजादी के, सौगात हमें वो सौंप चले। जय हिंद, वंदे मातरम।